बचपन में थोड़ा बहुत शरारती तो हर बच्चा होता है। आप और हम सभी ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें और शरारतें और मस्ती की है। नरेंद्र मोदी भी बचपन में शरारती थे। वे शहनाई बजाने वालों को इमली दिखा दिया करते थे ताकि उनके मुंह में पानी आ जाए और वे शहनाई ना बजा पाएं। मोदी जी की शरारतें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश के इस समय के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। दोस्तों, मोदी जी भले ही आज देश के प्रधानमंत्री हों, पर कभी तो वह भी बच्चे रहे थे, तो शरारतें करना उनका भी जन्मसिद्ध अधिकार रहा होगा। पर उन्होंने मस्ती और शरारत के साथ साथ संघर्ष भी बहुत देखा और किया है। स्कूल से आने के बाद चाय बेची और चाय बेचने वाले इस बच्चे के लिए किसी ने तब ये सोचा भी ना होगा कि आगे चलकर ये चाय बेचने वाला बच्चा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी मुझ पर अति कृपा होगी। जय श्री राम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 के बाद से एक दमदार वैश्विक नेता के तौर पर उभरे हैं। कई बड़े मौकों पर उन्होंने निर्णय लेने की क्षमता से देश और दुनिया को दिखाया है कि वे इरादे के कितने पक्के हैं। वे अपनी आलोचना को भी सकारात्मकता से साथ लेते रहे हैं। उन्होंने अपने भाषणों में कहा है कि आलोचना से उन्हें और ज़्यादा अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है। वर्ष 1950 में इसी तारीख को उनका जन्म हुआ था और वे इस बार 73 वर्ष पूरा कर अपने जीवन के 74वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी नरेंद्र मोदी ऊर्जावान बने हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने 16 अप्रैल 2024 को बनाया है, इसलिए कहानी की तारीख में फर्क लग सकता है। प्रधानमंत्री का जीवन यूं तो एक खुली किताब की तरह रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए पीएम मोदी के जीवन की कई कहानियां अनकही हैं, कई किस्से अनसुने हैं। आइए आज कुछ ऐसे ही किस्सों के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। गुजरात के वडनगर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी को बचपन से साधु जीवन और सन्यास बहुत पसंद था। एक बार तो वे घर छोड़कर भी चले गए थे। 6 भाई बहनों के परिवार में नरेंद्र मोदी का बचपन गरीबी में गुजरा है। वडनगर रेलवे स्टेशन पर उनके पिता की चाय की दुकान थी और वे स्कूल से आने के बाद चाय बेचा करते थे। वे युवावस्था की दहलीज पर थे और महज 17 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गए थे। नरेंद्र की स्कूली पढ़ाई वडनगर से ही हुई है। वे बचपन से ही भाषण की कला में माहिर थे। आज उनके भाषणों में बहुत प्रभाव दिखता है। अपने भाषणों में वे हर वर्ग को आकर्षित कर लेते हैं। उनके भाषणों से ऐसा जाहिर होता है कि वे हर विषय के विद्वान हैं। हालांकि इसके पीछे उनकी मेहनत और तैयारी होती है। बहुत सारे विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा ज्ञान रखते हैं।
नरेंद्र मोदी में बचपन से ही गुण रहे हैं। वे कई तरह की पाठ्योत्तर गतिविधियों में माहिर रहे हैं। उन्हें साइंस और इतिहास विषय काफ़ी पसंद रहे हैं। पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ वे शेर व शायरी के लिए भी जाने जाते थे। आज भी उनके भाषणों में इसका असर दिखता है। उनके स्कूल में उनकी आवाज़ और अभिनय कला की भी चर्चा की जाती है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी बचपन से ही एक अच्छे तैराक भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बचपन का यह किस्सा भी शानदार है। वे अपने बचपन के दोस्त के साथ शर्मिष्ठा सरोवर गए थे और वहां से एक मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ ले आए थे। तब उनकी माँ हीराबा ने उन्हें समझाया था कि बच्चे को माँ से अलग कर देना कितनी बुरी बात है। माँ की बात समझने पर वे वापस मगरमच्छ के बच्चे को सरोवर में छोड़ आए थे। नरेंद्र मोदी बचपन में शरारती भी थे। एक शरारती किस्से का जिक्र उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। उन्होंने बताया था कि वे शहनाई बजाने वालों को इमली दिखा दिया करते थे ताकि उनके मुंह में पानी आ जाए और वे शहनाई ना बजा पाएं। शहनाई वादक गुस्सा होकर नरेंद्र मोदी के पीछे भी भागते थे। उनका मानना है कि शरारतों से भी बच्चों का विकास होता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि शरारत के साथ साथ बच्चों को पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही पशु पक्षियों से प्रेम रहा है। कॉमन मैन नरेंद्र मोदी में किशोर मकवाना ने एक किस्सा लिखा है। स्कूली दिनों में नरेंद्र एक एनसीसी कैंप में गए जहां से बाहर निकलना मना था। गोवर्धन भाई पटेल नाम के एक शिक्षक ने देखा कि मोदी एक खंबे पर चढ़े हुए हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि नरेंद्र खंबे पर चढ़कर एक फंसे हुए पक्षी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तब उन्होंने नरेंद्र के इस कृत्य की प्रशंसा की। हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान नरेंद्र मोदी के स्कूल का रजत जयंती वर्ष था। उस स्कूल में 4 दीवारी तक नहीं थी। तब विद्यालय समिति के पास इतना पैसा भी नहीं था कि 4 दीवारी बनवाई जा सके। छात्र नरेंद्र के मन में विचार आया कि छात्रों को मिलकर इसमें मदद करनी चाहिए। अभिनय में माहिर नरेंद्र ने अपने साथियों के साथ एक नाटक का मंचन किया और इससे जो पैसे आए वो स्कूल को दे दिए। नरेंद्र मोदी के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। परिवार के लिए संभव नहीं था कि वे जूते खरीदकर मोदी जी को दे सकें। एक बार उनके मामा ने उन्हें सफ़ेद कैनवस जूते खरीद कर दिए। रंग सफ़ेद था तो जूते गंदे होने का डर था और नरेंद्र मोदी के पास पॉलिश के लिए पैसे नहीं होते थे। ऐसे में उन्होंने एक तरीका निकाला। शिक्षक चौक के जो टुकड़े फेंक देते थे, नरेंद्र उन्हें जमा कर लेते थे और फिर उनका पाउडर बनाकर उसे भिगोकर अपने जूतों पर लगा लिया करते थे। सूखने पर जूते चकाचक दिखते थे। नरेंद्र मोदी के 66वें जन्मदिन पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक किस्सा शेयर किया था। बिग बी के शब्दों में, मुख्यमंत्री निवास में आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी। वो साधारण सा एक कमरा था और उससे भी बहुत साधारण सा कमरा था। मैं अपनी फिल्म पा के लिए टैक्स में छूट के लिए
आपसे मिलने गया था। तब आपने कहा था कि फिल्म देखते हैं। आप अपनी ही गाड़ी में ही थिएटर ले गए, मेरे साथ फिल्म देखी और साथ में खाना खाया। इस बीच आपसे गुजरात टूरिज्म को लेकर भी बातचीत हुई। बता दें कि अमिताभ गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उनका कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में संवाद काफ़ी लोकप्रिय हुआ। रिलायंस के फाउंडर धीरू भाई अंबानी ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इस बारे में उनके उद्योगपति बेटे अनिल अंबानी ने बताया था। यह किस्सा शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, मैं 1990 के दशक में पहली बार नरेंद्र मोदी से मिला। मेरे पिता धीरू भाई अंबानी ने तब उन्हें घर पर खाने के लिए बुलाया था। बातचीत के बाद पापा ने कहा था, लंबी रेस ने घोड़ों के लीडर छे पीएम बन से। उनका मतलब था ये लंबी रेस का घोड़ा है, सही मायने में लीडर है, ये प्रधानमंत्री बनेगा। पापा ने उनकी आंखों में सपने देख लिए थे। वो ऐसे ही थे जैसे अर्जुन को अपना विजन पता होता था। आज नरेंद्र मोदी को एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता है। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जितनी शानदार जीत दर्ज की थी, उससे भी शानदार जीत 2019 में हासिल की। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने रिकॉर्ड कायम किया है। यह तो दोस्तों इसी तरह से आज भी न जाने कितने ही बच्चे सड़कों पर होंगे या साधारण से परिवार की माँ की गोद में पल रहे हों, जो आगे चलकर ना जाने देश के किस क्षेत्र में अपना और देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। ये सब भविष्य की कोख में छुपा हुआ है। जब समय आएगा सब जान जाएंगे, पर अभी किसी के लिए भी कुछ भी कह पाना असंभव है। तो आशा करता हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और घंटी को भी बजा दें। आपकी अति कृपा होगी मुझ पर। तो मिलते हैं एक और कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।